और आलू की सब्जी है। हेलो गाइस, ये हमारा सुबह का नाश्ता पूरी और आलू की सब्जी करने वाले हैं। और फिर इसके बाद शादी की तैयारी है, फिर हम इसमें जाएगा। सुबह का ये ब्रेकफास्ट है, दिन में है आप भी कर लीजिए। दूल्हे के भाई पानी पिला दो। अपने भाई की शादी में आया हूँ और सबके बराती को पानी पिला रहा हूँ। बारात देख, अब तो बारात देख का आया, तुम तो सेवा कराओ बारात। Hello, check. Hallelujah. Hallelujah, check. Hello, check. 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 आगे ले जाने के लिए मैं चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस सेवकाई को लीडिंग करने के लिए मुझे ये अवसर मिला। खास करके हमारे देश में आदरणीय पास्टर सिलास अंकल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और भाई विकास को भी इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अवसर मिला। और आए हुए सब कोई को भी मैं आज का इस पवित्र विवाह में आप लोगों को मैं स्वागत करते हुए अभी हम आगे जो हम सेवकाई को आगे ले जाना चाहता हूँ। प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमको दिया है प्यारे प्रभु जी। बहुत दिनों से प्रभु हम प्रार्थना कर रहे थे आज के दिन के लिए, जब हमको सूचना मिला, हमको खबर मिला कि हमारा प्यारे भाई विकास कुमार और बहन सरोजा के पवित्र विवाह के कार्यक्रम इस जगह पर होने वाला है। आज के समय में, आज के दिन में करके जब हमको सूचना मिला, तभी समय से हम हमारे तरफ से
आपको एक छोटा सा खड़ा पहनाते हुए आप सभी को हम लोग स्वागत जनाते हैं। लगाए दूल्हे राजा को भी, दूल्हे राजा भी खड़ा होना है। आप तो पार्टी का लीडर इस पार्टी का जोरदार ताली हम ताली बजेगा जोरदार ताली का साथ में हम लोग दूल्हे राजा उनका पूरा ठीक हम लोग स्वागत जनाते हैं। ताली बजते रहे, हो सके म्यूजिक भी बजे तो बजते रहे, क्या फर्क पड़ता है म्यूजिक बजते बजले पंसा वाली हालेलुया। जोरदार ताली का गड़गड़ाहट के साथ दूल्हे राजा का परिवार को हम स्वागत जनाते हैं। एक छोटा सा खड़ा पहनाते हुए आप सभी को स्वागत जनाते हैं इस कार्यक्रम में और आज के पवित्र विवाह का कार्यक्रम में। ताली बजते रहे, ताली बजते रहे तो अच्छा है। हालेलुया, ताली बजते रहे, खत्म नहीं हुआ है स्वागत का कार्यक्रम। हाँ जी, चलता रहे, चलता रहे। जितने लोग का खाना पहना चुके हैं अपने स्थान में बैठ जाए, ज्यादा बोल दे रहे हम लोग। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तालियों का गड़गड़ाहट चलते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हमारे बीच में अभी बार बार से हम लोग वेलकम कर नहीं पाएंगे क्योंकि कार्यक्रम जब शुरू होगा हम लोग लगभग 50 मिनट लेट चल रहा है हम लोग का आज का विवाह का ट्रेन। तो इसीलिए मैं एक ही बात में वेलकम करना चाहूँगा हमारे बीच में प्रभु के दास आदरणीय पास्टर सुनील छेत्री जी हमारे बीच में है और उनको भी हम लोग खड़ा पहना कर आदरणीय प्रभु के दास पास्टर हेम कुमार ठाकुर जी और उनका जीवन साथी भी हमारे बीच में पधारे हैं, उनको भी हम लोग खड़ा पहना कर स्वागत जनाएंगे। और इसी प्रकार से जिनको मैंने नहीं पहचाना आपको भी जोरदार ताली का साथ में हम लोग स्वागत जनाएंगे। ये बहुत मुश्किल का समय है स्वागत जनाना, आप जिनको पहचानते हैं और नहीं। और हमारे बीच में आदरणीय युवा पास्टर सिमोन ठाकुर जी भी हमारे बीच में है, उनको भी खड़ा पहना कर हम लोग स्वागत जनाएंगे। जीवन विश्वकर्मा जी हमारे बीच में है, उनको वो अकेला नहीं दोनों है, उनको भी हम लोग खड़ा पहना कर स्वागत जनाएंगे। और इसी प्रकार से जिनको मैंने नहीं पहचाना आपको भी जोरदार ताली का साथ में हम लोग स्वागत जनाएंगे। हमारे बीच में एमपी से रेवरेंड आदरणीय रेवरेंड स्टीव अभी समय में जितने भी हम खड़े हैं आप लोग बैठ सकते हैं और हमारा भाई विकास को अपने इसी समय में बाकी सबको हम अपने जगह में बैठ जाएंगे।
और इस समय में हमारा बीच में आगे का सेवकाई के लिए हमारा पास इस सुंदरी स्त्री सरोजा को आप जीवन भर के लिए अपनी पत्नी स्वीकारने के लिए तैयार है। आवाज नहीं निकला जी। क्या बहन सरोजा? हाँ, माइक देने से अच्छा है, क्योंकि दूल्हा होने का समय में, दुल्हन होने का समय में मेरा भी आवाज नहीं निकल रहा, ऐसा ही समस्या है। खुशी से हो सकता है, भय से हो सकता है। आज दुल्हन का हाथ में दिया बेटी सरोजा राय, क्या आपने अपने थोड़ा अंदर हो जाना से आप के भाई विकास को जीवन भर के लिए अपना पति स्वीकार करने के लिए तैयार है? तो कलिसिया से 3 बार ये बात पूछा जाता है, क्योंकि ये चटमंडी पर शादी होने जा रहा है। कल रात का 11 बजे मंगनी हुआ, आज दिन का 11 बजे शादी हुआ। तो इसके लिए समय होना चाहिए, कम से कम 6 महीना 3 महीना सगाई करके रखते हैं और अपना अपना चर्च में एक पुकार रखते हैं कि इस शादी में कलिसिया के लोग सहमति है कि नहीं है। तो पूरा यहाँ पर जमा हुए भाई विकास का कलिसिया इधर है ना, भाई विकास का कलिसिया के लोग इधर हैं और उनका पूरा खानदान इधर है, और इधर जितने भी उपस्थित प्रभु का भक्तजनों से मैं 3 बार इस बात को पूछना चाहूंगा, क्या ये भाई विकास कुमार का साथ में ये बेटी सरोजा राय का पवित्र शादी होने में बाधाएं, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है कलिसिया के पास में कि ये पवित्र शादी नहीं हो सकता? लेकिन प्रूफ का साथ में बोलना पड़ेगा। कोई है ऐसा बाधाएं जो भाई विकास का ये बेटी सरोजा राय का साथ में पवित्र शादी नहीं हो सकता है बोल के किसी का पास ऐसा प्रमाण है? एक हो गया। फिर पूछना चाहूंगा पूरा मंडली को, क्या आपका पास ऐसा प्रमाण है कि भाई विकास का पवित्र शादी बेटी सरोजा राय का साथ में नहीं हो सकती है? ऐसा कोई प्रमाण का साथ में आपका पास ऑब्जेक्शन है? नहीं है, आप चुपचाप आपका खामोशी बता रहे हैं कि कुछ नहीं है। तीसरी बात भी मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा पूरा संपूर्ण मंडली से, क्या आपका पास ऐसा प्रमाण है कि भाई विकास कुमार का शादी, पवित्र शादी ये बेटी सरोजा राय से नहीं हो सकती है बोल के प्रमाण का साथ में आपका पास कोई ऑब्जेक्शन है? तो आपका खामोशी ये बता रहा है कि नहीं है। यदि आप चुपचाप है, आज जिंदगी भर इस विषय में आपका मुंह में खामोशी होना चाहिए। मेरा पास था ये ऑब्जेक्शन, मेरा पास ऐसा था वैसा था, नहीं होना चाहिए। तब यदि ऐसा है तो हम इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूँ भाई विकास को अपने होने वाली धर्मपत्नी को लेकर स्टेज में आ जाए और इस आसन को ग्रहण करें। सब जोरदार ताली बजाएंगे।
छुड़ाता है, वो नाम है जो मौतों रोशनी देता है। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। ये विवाह बहुत ही महंगा संबंध है। विवाह का जो रिश्ता है बहुत ही महंगा रिश्ता है। हालेलुया, सही बोल रहा हूँ ना? सही है ना? लाखों का खर्चा करके एक स्त्री को धर्मपत्नी बनाने जा रहे हैं हमारे भाई विकास। बहुत महंगा रिश्ता है और ये रिश्ता बहुत खतरा भी है। क्या है? क्या है? रिश्ता खतरा है कि नहीं है? मेरा बेटा है यहाँ पर, कितना भी बिगड़ जाए, कितना भी अच्छा हो, कितना भी खराब हो, मैं बोलूं तेरे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बेटा तो बेटा ही है, कोई छीन नहीं सकता है वो रिश्ता। छीन सकता है क्या? लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा खतरा रिश्ता है, कहीं कुछ हो गया तो एक्स हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं। उसकी पत्नी थी कभी, हुआ करती थी कभी, या तो उसका पति हुआ करता था कभी, अभी नहीं है। वो रिश्ता जब थोड़ा सा भी गड़बड़ी आ जाता है पूरा खत्म हो जाता है। खतरा है कि नहीं? इसीलिए इसको संभालने के लिए परमेश्वर ने सुंदर वचन पवित्र शास्त्र में दिया गया है कि उस खतरा का शिकार आप न बने। आमीन। खतरा का शिकार हम न बने। मैं नहीं बना हूँ, मेरा साथी 32 साल हो गया। अभी मुझे विश्वास है मेरी वाइफ किसी से नहीं जाएगी, कोई ले जाएगा भी नहीं। हालेलुया। उसको भी विश्वास है कोई मुझे पसंद नहीं करेंगे, किसी का नहीं हो सकता। लेकिन तब वहां तक पहुंचने के लिए कई बार खतरा हो जाता है। हालेलुया। तब साथी परमेश्वर का वचन में हम लोग पाते हैं, एक स्त्री के लिए पति उनका सिर है। हालेलुया। उनका सिर। भाई लोग की गलत नहीं समझना, यदि पत्नी का सिर है तो पत्नी पैर नहीं है। वो लोग सिर है बोलते ही पति फिर समझते मैं सिर हूँ, मैंने पैर नहीं है। परमेश्वर ने जब ऑपरेशन कर रहा था तो परमेश्वर ने पैर का हड्डी लेके नहीं बनाया, बड़े प्यार रहने वाले तीन का सामने का हड्डी, पसली का हड्डी निकाल के परमेश्वर ने स्त्री को बनाया है। तो स्त्री के लिए पति उनका सिर है, जैसा कि कलीसिया का सिर परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर का जिस प्रकार से हम लोग आज्ञा पालन करते हुए उनका आदर करते हैं, एक स्त्री का जिम्मेवारी होगा अपना पति का सदैव आदर करें। आमीन। संसार में बहुत किसी का परिवार को, बहुत किसी का परिवार हम लोग मिल पाते हैं। कई पत्नी कम पढ़ी लिखी होती है तो पत्नी सोचते हैं कि मेरा पति मेरा अंडर में होना चाहिए, सैलरी मेरा ज्यादा है कि नहीं, घर में चलाती हूँ तो मेरा पति मेरा अंडर में होना चाहिए। लेकिन बाइबल ऐसा अनुमति नहीं देता है। हर एक स्त्री अपना पति को, चाहे वो काम न मिले उसका, चाहे वो आपका पति आपसे कम पढ़ा लिखा हो, छोटा पोस्ट में काम करता हो, लेकिन बाइबल ने आपको जिम्मेवारी दिया है, आपका पति आपका सिर है। आमीन। आमीन। मैं जब इस सिर का बारे में, क्यों प्रभु आपने पत्नी का सिर बनाया पति को बोल के मैं कभी कभी सोच रहा था। और संसार में हम लोग देखते हैं ज्यादातर स्त्रियां ज्यादातर जबरन सिर को करती हैं। क्या बहन जी, सही है ये बात? हाँ जी।
ब्यूटी पार्लर जाते हैं, बस इतना यहाँ से लेकर मैं एक बिजनेस में गया, बिजनेस मीटिंग में गया था सिलीगुड़ी में, बड़ा होटल में मीटिंग था। वहां पर गया था, वो मेकअप का ही सामान का मीटिंग था। वहां पर सब लोग बोल रहे थे यहाँ से लेकर यहीं तक का है जितना भी मेकअप हो। स्त्रियां और ये मेकअप का सामान का दाम नहीं पूछते हैं, दाम नहीं देखते हैं, वो कहाँ मिलता है वही देखते हैं। हालेलुया। कल पर से एक बहन के बारे में सुना मैंने, बीरपाड़ा में जाके बाल बना के आई, उनका जिस प्रकार से बनाना था उसका इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, फिर नगर कटा में आके उसी दिन को बनाई। वाह, मुझे माफ कीजिएगा एक्टिंग करके दिखाया बोल के। एक बहन थी, हम लोग जानते हैं, उसने अपने चूल को स्ट्रेट बनाया और ऐसा करके चल रही थी। और मेरा बेटा ने देखा, इधर ही बेटा, उसने देखा, मुझे पूछता देख के, वाह वो आंटी चलने का समय ऐसा चलती है, सोते कैसी है। तो स्त्रियां अपने सर का इतना जतन करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपका पति को आपके सर से जोड़ना है। सही, मजाक भी चाहिए, इसलिए मैं मजाक भी कर रहा था, लेकिन सीरियस बात नहीं है, क्योंकि आपका पति कम पढ़े लिखे हो, पोस्ट में छोटा हो, किसान हो, किसी भी क्यों न हो, लेकिन भाई आपका पति का जगह सिर रखा है। और पुरुष का एक ही मांग है, अपनी पत्नी से उसके आदर करें। पत्नी पटाने का पॉलिसी बता के जाऊंगा सबको, आंटी ने सिखाई है, क्रिस्टी आंटी ने। पुरुष को करना कुछ नहीं है, जब थके हुए पत्नी होते हैं, किचन में काम करती है, उस समय जाके खड़े होके मैं भी कुछ कर दूं बोलने से पत्नी फ्रेश हो जाती है, बोल के एक बुजुर्ग आंटी ने सिखाई है। क्यों बच्चे, जब पत्नी को हम लोग क्या करना है, वो भी थके हुए हैं, वो भी निराश है, उसको भी परेशानी है, बच्चा ने परेशान करते हैं, खाना खाने के बाद बच्चे टॉयलेट करते हैं, कितना क्या क्या करते बच्चे। उस समय पति एक बार खड़े हो गए, मैं भी आपका साथ दूं बोलने से आंटी ने बोली अपनी 100% फ्रेश हो जाती है हमेशा। कई लोग बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए साड़ी ला दिया, ऐसा नहीं है, साड़ी तो काम फर्ज ना है करवाए किचन में तो कहना कोई लग जाता है। अच्छा मुझे खाना पटा खिलाना, खाना बना देते हैं, खाना खिलाना बस बकाया फर्ज तैयारी है, करवाए प्यार नहीं है। क्योंकि वो खाएगा, काली मिर्च चिकन कौन सा और मेहरानी खाएगा? चिकन जिस सब बनाएंगे, और और रोटी चावल में और साथ में हेल्प नहीं करा। विज्ञान का कहने के अनुसार हम दोनों ही के मतलब पुरुष एक दिन में 10,000। भाई विकास कुमार, फिर एक बार वचन सुनने का बाद में आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आप ये आपका सामने में जो स्त्री है लाया गया है, उनको आप परमेश्वर का उपस्थिति में और यहाँ आए हुए मंडली को गवाह रखते हुए क्या आपने धर्मपत्नी स्वीकार करना चाहते हैं? जी। क्या आप जीवन भर जो बाइबल में हम लोगों ने पाया है, उस जिम्मेवारी को आप सहर्ष मानकर अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करते करेंगे? थैंक यू। जोरदार ताली से हम पिता भाई की बातों सहमति होंगे। तो मैं बिल्डिंग से भी पूछना चाहूँगा, बेटी सरोजा, क्या आपका दाहिना तरफ बैठे हुए व्यक्ति को परमेश्वर का उपस्थिति में और यहाँ उपस्थित मंडली को गवाह रखकर क्या आप जीवन भर इन व्यक्ति को आप अपना पति स्वीकारने के लिए तैयार हैं? आज सुना हुआ वचन के अनुसार क्या आप जीवन भर अपने पति को आदर करेंगे? जोरदार ताली हम उनको उसके लिए भी बधाई। जोर से बोलिएगा, उनका मुंह में देख के। ठीक है, ये प्रतिज्ञा बेटी सरोजा, भाई विकास
कि धर्मपत्नी से प्रतिज्ञा किया जा रहा है और उनका चेहरे पर देखकर उनके आंखों में आंखें डालकर इस प्रतिज्ञा करेंगे। मैं विकास कुमार तुम सरोजा राय को एक परमेश्वर का उपस्थिति में और आए हुए मंडली को गवाह रखकर मैं तुम्हें आज धर्मपत्नी स्वीकार करता हूँ। आज के बाद दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरता में, हर एक परिस्थिति में तुम्हारे लिए एक असल पति बनकर अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। तुझे छोड़कर आज के बाद कोई दूसरा स्त्री मेरा जीवन में नहीं आएगी। ये वायदा मैं तुमसे करता हूँ। मंडली यदि खुश है तो ताली बजाएंगे। उसी प्रकार से बेटी सरोजा हाथ को उल्टा कीजिएगा, उसी अम्मा से शाबाश। मैं सरोजा राय आप विकास कुमार को एक परमेश्वर को उपस्थिति मंडली को गवाह समझ के आपसे ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज के बाद आपको मेरा धर्मपति स्वीकार करती हूँ। आज के बाद दुख में, सुख में, अमीरता में, गरीबी में, हर एक परिस्थिति में एक असल पत्नी का भूमिका निभाकर आपको जीवन भर आदर करूंगी। आज के बाद आप छोड़कर कोई मेरा जीवन में दूसरा पुरुष नहीं आएंगे। आप दोनों एक साथ में फिर प्रतिज्ञा करेंगे, ठीक? मृत्यु को छोड़ हम दोनों को कोई जुदा ना कर पाएंगे। तो हम जोरदार ताली का साथ में इस बात को स्वीकार करेंगे। इस समय हमारे बीच में भाई विकास और बेटी सरोजा रिंग एक दूसरा को पहनाकर अपने पति पत्नी होने का, पति पत्नी का एक प्यार का चिन्ह एक दूसरा को साझा करेंगे। उसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बीच में आदरणीय रेवरेंड स्टीव सिंह जी हमारे बीच में हैं, एमपी से। मैं आगे बुलाना चाहूँगा कि ये दोनों के लिए, ये रिंग के लिए प्रार्थना में उधर से अगुवाई करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस प्रोग्राम में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु इस रिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु होने दीजिए इनके बीच में प्रभु आपका गहरा रिश्ता इनका और आपका मजबूत होने पाए, ताकि ये निरंतर प्रभु आपके सेवा में, आपके कामों में एक साथ एक मन होकर आपकी इच्छा और आपके डिवाइन प्लान को अपने जीवन में पूरा करने पाए। बाप आसमानी, आपको हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से पिता होने दीजिए इस रिंग पर आपकी आशीष होने पाए और ये दोनों मिलकर जिस मकसद के लिए इस धरती में बनाए, सृजे और रचे गए हैं, उस काम को, उस सेवा को अपने परिवार के द्वारा पूरी होने करने पाए। पिता, इस परिवार को, नया परिवार संगठित हो रहा है प्रभु, हम सब मिलकर आशीष कहते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह इस परिवार पर और दोनों के मन को एक होने के लिए, दोनों को एक दूसरे को उठाने के लिए, दोनों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए आप तैयार करना पिता।
आपको धन्यवाद देते हैं। महिमा, आदर, गौरव और सम्मान से पापी को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये रिंग करने पर मैं अपना प्रेम दर्शाना चाहता हूँ। मैं सरोजा राय विकास कुमार को अपना पति मानकर प्यार का चिन्ह स्वरूप ये रिंग पहना रही हूँ। थैंक यू। जोरदार ताली के साथ में हम इस समय इनको स्वागत जनाएंगे। इस समय अभी तो पर्दे भी इतना पतला है, दूर से भी दिखाई दे रहा है दुल्हन को, लेकिन पहला ऐसा नहीं हुआ करता था। दूल्हा तरसते थे उनका चेहरा देखने के लिए। फिर भी ये पर्दा विकास भाई को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए बड़े प्यार से अपनी श्रीमती का सर पर लगे हुए इस पर्दा को आस्ते से हटाकर अपनी श्रीमती को उपस्थित मंडली का सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हालेलुया। तो इस समय और एक गंभीर समय है। ये समय आज का विवाह का सारा कार्यक्रम को संचालन करने वाला का हेतु मैं पास्टर सिलास प्रधान मंडली का उपस्थिति में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का उपस्थिति में, त्रिएक परमेश्वर का नाम से भाई विकास कुमार सरोजा राय को धर्म पति पत्नी होने का घोषणा करता हूँ। हालेलुया। आज के बाद भाई विकास अकेला नहीं है, अभी उसका साथ उनके धर्म पत्नी जुड़ी हुई है। और बेटी सरोजा आप अकेला नहीं है, उनका साथ धर्मपति जुड़ा हुआ है। तो ये प्यार या आदर जब तक मृत्यु ना आए तब तक सर्वदा बने रहे। तो मैं इस समय अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच में सोनादा से आदरणीय पास्टर जी हमारे बीच में आए हैं, मुझे मालूम नहीं है। सोनादा से आए हुए पास्टर जी, पास्टर अभिषेक जी, आप जहां भी है आगे आए। और सारे पास्टर्स को मैं आगे बुलाना चाहूंगा। हम लोग मिलकर ये न्यू वेडेड कपल के लिए हम लोग दुआ करेंगे कि इनका जीवन सर्वदा आशीषित बने। तो सारे पास्टर्स से मैं अनुरोध करता हूँ, कृपया पुलपिट का ऊपर, स्टेज का ऊपर आ जाएं। सर आप भी, पास्टर हेम कुमार चकुरी जी भी आप यहाँ पर है। जितने भी पास्टर्स हैं आप कृपया यहाँ पर आए। यदि हो सके तो दूल्हा दुल्हन को नम्र होते हुए यदि घुटना में आ सकते हैं आप लोग, तो घुटना में आ जाएं कि आपके लिए यह आशीष का प्रार्थना किया जाएगा। कोई बहन आगे आ जाएंगे उनके हेल्प करने के लिए, तो पास्टर जी हामी सबैजना खडा हुनेछौँ। अनि विशेष गरी आज नयाँ वरवधुलाई हामी उहाँको जीवनमा नयाँ यात्रा सुरु हुँदैछ, त्यसको लागि हामी शुभकामना उहाँलाई दिनेछौँ। अनि हामी सबैजना उहाँको लागि हामी आशीष बोलिदिउँ। हम लोग उनके जीवन के लिए हम बरकत बोलेंगे, आशीष बोलेंगे। परमेश्वर उनके जीवनों में परमेश्वर आशीष दे, उनके
हमारे सीनियर पास्टर का अनुमति देते हुए मैं प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान अति नै महान अनि शक्तिशाली प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यस सुन्दर समयको लागि। अनि तपाईँको वचनले भन्दछ, दिस इज द डे द्याट द लर्ड हेज मेड। प्रभु साँच्चै नै आजको दिन चाहिँ प्रभु तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको हो अनि तपाईँले निर्माण गर्नुभएको। अनि जसरी प्रभु आजको दिन दुईजना पिता परमेश्वर, अब दुई होइन पिता परमेश्वर, तर उनीहरू एक शरीर भएका छन् प्रभु। हामी तपाईँका दासहरू मिलेर प्रभु उहाँहरूको जीवनमा तपाईँको बरकतलाई हामी बोल्दछौँ, तपाईँको आशिषलाई प्रभु उहाँको जीवनमा हामी बोल्दछौँ पिता परमेश्वर। हामी जतिका प्रभु तपाईँका दासहरू हामी यस शरणमा आएका छौँ, हामी आफैलाई नम्र तपाईँमा तुल्याउँदछौँ अनि तपाईँको शरणमा आइकन प्रभु यी दुवैजनाको लागि पिता परमेश्वर हामी तपाईँको ब्लेसिङलाई, तपाईँको स्वर्गीय आशिषलाई प्रभु हामी माग्दछौँ। प्रभु तपाईँको वचनले भन्दछ, धर्मी जनको प्रार्थनालाई चाहिँ परमेश्वर तपाईँले सुनाइ गर्नुहुन्छ। अनि हामी विश्वास गर्दछौँ पिता परमेश्वर, आज हामीले यी वरवधुको लागि प्रार्थना गर्दै गर्दा स्वर्गीयबाट तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुभएको छ अनि उत्तर दिनुहुँदैछ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ जबसम्म उहाँलाई मृत्युले अलग पार्दैन प्रभु, कुनै पनि संसारिक कुराहरूले प्रभु उनीहरूको जीवनमा फाटो नआउन सकेको छ प्रभु। र उहाँको प्रेमलाई पिता परमेश्वर अझै गहिरो गहिरो बनाउँदै तपाईँले लानुहोस् पिता। प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ तपाईँ यस दुईजनाको प्रभु तेस्रो सुता भइकन प्रभु यो जीवनलाई पिता परमेश्वर तपाईँले बलियो बनाउनुहोस्। पवित्र आत्मा हामी तपाईँको अगुवाई चाहन्छौँ। पवित्र आत्मा उहाँको जीवनमा, उहाँको जीवन यात्रामा प्रभु होली स्पिरिट तपाईँको गाइडेन्स तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। तपाईँको ज्ञानमा प्रभु कसरी आफ्नो परिवारलाई बलियो बनाउनु पर्ने, कसरी आफ्नो जीवनलाई एक दुसरामा समर्पित बनाउनु पर्ने पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। दुवैजनालाई एक दुसरामा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर जबसम्म तपाईँ परमेश्वरले यस छोरालाई अनि छोरीलाई प्रभु यस संसारमा राख्नुहुन्छ एउटा गवाईको रूपमा खडा गरेर तपाईँको महिमाको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो सुन्दर समयको लागि। तपाईँ परमेश्वरले यो मौका दिनुभयो, हाम्रो यतिका जनलाई प्रभु तपाईँले एकत्रित पार्नुभयो अनि तपाईँको दास अनि तपाईँको छोरीको निम्ति प्रार्थना गर्ने मौका तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। सम्पूर्ण आदर इज्जत सम्मान प्रभु तपाईँलाई गर्दै बिन्ती येशू तपाईँको जीवन पवित्र नाममा आमेन। सपना
ये सर्टिफिकेट हम दुनिया के हाथ में देना चाहते हैं। ये सर्टिफिकेट देने का मतलब ये नहीं है कि आप जब लड़ाई करेंगे और कोर्ट में लेके जाएंगे और मुझे भी बुलाएंगे उस समय, ऐसा ना हो। ये एक प्रमाण पत्र है, शादी आपने किए हैं, कभी कभी जरूरत पड़ता है इसका अच्छे काम के लिए, तो उस समय के लिए ही ये कई लोग लड़ाई करने के लिए प्रमाण पत्र खोजते हैं। ये लड़ाई करने का कहीं भी काम में नहीं आएगा, हालेलुया। तो इसकी स्मरण के लिए है, और ये एक प्रमाण है कि आज का दिन इनका शादी, ये शादी मंडली का बीच में एक मसीह विधिविधान के अनुसार शादी हुआ था बोल के एक प्रमाण है। ये बेटी सरजा का हाथ में रहेगा। और कभी कभी कई लोग धमकी देते हुए हमने सुना है अपना पति को, मेरा मारी सर्टिफिकेट से, जो लोग कोर्ट मैरिज करते हैं और धमकाते हैं। क्या सोचा है, मैंने कोर्ट मैरिज किया हुआ सर्टिफिकेट मेरा पास है, तो पति भी बेचारा मजबूर हो जाता है। ये मजबूर बनाने के लिए नहीं है, कभी कभी दोनों को खोल के रखे। अब देखें, हाँ हम लोग का शादी से हुआ था, वो एक आशीष का कारण बने। आमीन। तो ये सर्टिफिकेट बेटी सरल का मैं ओपन दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार लिफाफे में डालने से क्या है बोल के प्रश्न आता है। ये ओपन दे रहा हूँ, तो कोई भी संभालने के लिए एक जन आ जाइए उनका हाथ से लेकर, तो मैं उनका हाथ में देना चाहूँ। मेहमानों में से कोई भी बिना खाए खाली पेट न जाए। ये बड़े भीड़ भाड़ का बीच में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य करके नम्रता का साथ में पेट भर के खाना खा के, हमारा भाई विकास के परिवार ने, पूरा परिवार ने दोनों तरफ से अच्छा भोजन का प्रबंध किया है। हमने तो कल भी खाया था, तो कल सगाई में इतना अच्छा था, तो अभी तो शादी का है, तो उससे भी अच्छा भोजन तैयार करके रखेंगे। सब लोग उसको खा के ही जाएं, पेट भर के खा के ही जाएं। और इस समय हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना के लिए। इसका बाद में केक कटिंग जो होगा नीचे ग्राउंड में होगा। यहाँ से दूल्हा दुल्हन आखिरी प्रार्थना के बाद में, बेनेडिक्शन के बाद में, यहाँ से दूल्हा दुल्हन राजा रानी का तरफ जाएंगे, हम उनका प्रजा की तरफ पीछे पीछे जाएंगे, और केक कटिंग होगा ग्राउंड में। केक कटिंग होने का बाद में ही, उसका बाद में हम लोग खाना खाएंगे। तो इस समय मैं अनुरोध करता हूँ भाई विकास, अपनी वाइफ को अभी तो पकड़ के लेके जा सकते, कोई कुछ नहीं करेगा, तो अपने हिसाब में खड़े होकर ऐसे आराम से जाएं। आप इन लोग को साथ करें, इन लोग का लॉन्ग लाइफ इसको साथ में निरंतर करने के लिए आप इन लोग को सहायता करें। ये केक कटिंग सेरेमनी को आगे बढ़ाने के लिए हम आपकी इजाज़त चाहते हैं, और दोनों को एक केक कटिंग करने में आप सहायता करें। सारा महिमा आपको देते हुए विनती को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। तो ये समय भाई विकास और उसका वाइफ एक साथ हम लोग
दोनों केक काटते समय हम लोग सब लोग ताली बजा के हम लोग को साथ आप पहले खिला दीजिए। ध्यान से काम कीजिएगा, नहीं तो फिर माथा पर चले एक ही को खिलाना है, पहले आप खिलाइए उसके बाद फिर वही उसी को। जोरदार ताली बजा के हम आदर करेंगे। बस